हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज में 22 नवंबर 2021 के पहले शिफ्ट के पेपर से हिंदी के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगी। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्गों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसका सही आंसर है श्रुत्य नुप्रास अलंकार। सावधान रहने वाला व्यक्ति इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? सतर्क इसका सही आंसर है। अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या है? निरस्त्रीकरण। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? इसका सही आंसर है मगही। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह उक्ति किस संत कवि की है? कबीर दास की। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अज्ञेय कृत कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर है ज्ञानपीठ पुरस्कार। बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक कौन हैं? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। सुमित्रानंदन पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदंबरा। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का सर्वनाम विशेषण है? इसका सही आंसर है गुणवाचक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ओष्ठ्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो भ मतलब सेकंड आंसर इसका सही आंसर है। दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है केवल कल्पनाएं करते रहना। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में। 15 का दूसरा विकल्प सही है। आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका 4th विकल्प सही है आत्म। क्या आप हिंदी जानते हैं? यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर है विकास। इनमें से कौन सा शब्द खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पुर्जा जो है खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर दूसरा विकल्प है आई। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह उक्ति किस रचनाकार की है? जयशंकर प्रसाद की। निहार के रचनाकार कौन हैं? इसका सही आंसर है महादेवी वर्मा। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सेकंड आंसर है दूसरा विकल्प ड। फेयरवेल का हिंदी पर्याय कौन सा है? विदाई मतलब इसका पहला विकल्प सही आंसर है। ल्यहदा का विकास किससे हुआ था? पैसाची से। हमारे पास अनुच्छेद है क्वेश्चन नंबर 26 से 28 तक के लिए। सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे। साहित्य जगत की प्रचलित 2 अवधारणाएं, कला जीवन के लिए तथा कला कला के लिए, वस्तुतः कला के मूल्यवादी और सौंदर्यवादी दृष्टिकोणों का प्रतिफलन है। कला के मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा कला जीवन के लिए सिद्धांतानुसार काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना एवं शिक्षा माना जाता है। इस सिद्धांत के मानने वाले साहित्यकार कला को सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार को महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं। कला उनके लिए उनके वांछित सिद्धांतों के प्रचार का प्रमुख साधन होती है। दूसरी ओर कलावादी कला को मात्र सौंदर्यानुभूति एवं आनंदानुभूति की अभिव्यक्ति एवं आस्वादन का साधन मानते हैं। उनके लिए कलाकार समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। कलावादी मानते हैं कि कलाकार की उपलब्धि मात्र कलागत सौंदर्य के स्वतंत्र एवं निरपेक्ष महत्व की प्रतिष्ठा में है। इसके साथ ही कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार कला स्वतः पूर्ण एवं आत्मनिर्भर मानी जाती है।
जिसका प्रयोजन किसी भी बाह्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं होता और न जिसका सौंदर्यपरक प्रतिमानों से इतर किसी भी प्रकार के नैतिक, सामाजिक अथवा राजनैतिक मानदंडों से मूल्यांकन ही किया जा सकता है। कालक्रम की दृष्टि से कला जीवन के लिए का सिद्धांत अधिक प्राचीन है। साहित्य के कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा कथन सही है? कला का सौंदर्य परक प्रतिमानों से मूल्यांकन किया जा सकता है, इसका दूसरा विकल्प एकदम सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कला का मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा काव्य का मूल प्रयोजन इनमें से क्या माना जाता है? काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना है। किस सिद्धांत को मानने वाले साहित्यकार कला को सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार का महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं? मूल्यवादी। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? बुंदेली जो है पहाड़ी बोली नहीं है। अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अ। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शब्दांश। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? त्रिपुर धन अरी। इनमें से कौन सा शब्द अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है? इसका सही आंसर है उपेक्षा। अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाणवाचक। मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है? मदारी। अध्यापिका नृत्य सिखाएगी, इस वाक्य में किस क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भविष्यत। मथुरा किस राज्य में है? यह किस प्रकार का वाच्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। एक मुंह दो बात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपनी बात से पलट जाना। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? इसका सही आंसर है निर्वेद। ये थे टोटल 40 हिंदी के क्वेश्चंस जो कि यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 22 नवंबर 2021 के शिफ्ट पहले पेपर में यूपीएसआई के पूछे गए थे। इसी तरीके से इसी सीरीज में मैं टोटल 54 यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 में हुआ है क्वेश्चन पेपर, वो सारे के सारे 40 हिंदी के क्वेश्चंस मैं इसी सीरीज में डिस्कस करूंगी। आगे और आने वाले वीडियोज को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एनडीए एजुकेशन को। इस तरीके से हर एक क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगी जिसमें आंसर्स और ऑप्शंस भी दिए होंगे। आप चाहें तो मेरे आंसर्स को सुने पहले या फिर पहले रोक के वीडियो को सॉल्व कर सकते हैं खुद से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, तैयारी करते रहें, ऑल द बेस्ट।